कौन था ये? मैं था। कोई बात नहीं। देखो एक क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, चार फॉर्मूले हैं, sin x इक्वल टू sin थीटा, cos x इक्वल टू cos थीटा, tan x इक्वल टू tan थीटा एंड sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये चार ही फॉर्मूले हैं। उसके बाद जो भी हैं वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। टाइप 1 हमने क्या देखा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स और फैक्टराइजेशन। इफ यू कैन फैक्टराइज, इफ यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैक्सिमम केस में क्वाड्रेटिक ही मिलने वाली है, और हायर डिग्री पॉलिनोमियल है, क्यूबिक डिग्री 4, तो वहां पर भी तुम रूट्स फाइंड करने की टेक्निक जानते ही हो। तो पहले टाइप के क्वेश्चंस इजी होंगे, उनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सेकंड जो टाइप है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वहां पे यूज हो सकती है, बट मोस्टली तुम्हें सम टू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले ही यूज करने हैं। तो वो क्वेश्चंस हो गए। तीसरा टाइप हमने कल देखा, जिसमें a sin x प्लस माइनस b cos x इक्वल टू c था, और उसमें एक ही ट्रिक है कि आई मीन रिकमेंडेड जो मेथड है उसके हिसाब से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो। और फोर्थ भी हमने कल ही देखा, जहां पर था कोई ऐसा इक्वेशन जहां पर sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x आता है, विद इट हमको sin x इनटू cos x भी दिखाई दे रहा हो, तो फिर sin x प्लस माइनस cos x को t अज्यूम कर लो और sin x इनटू cos x को उसकी टर्म में एक्सप्रेस कर लो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t। एंड डोंट वरी बिकॉज स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बट इन दैट जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें स्क्वायरिंग नहीं करनी है। जहां पे तुम अज्यूम कर रहे हो वहां पे तुम स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें रिपीटेड रूट्स या एक्स्ट्रा रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टाइप है, ये कोई मतलब टाइप 5 तक चैप्टर फिनिश हो जाता है, बट ये एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं। और ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर भी मैं तुम्हें बुकलेट्स भेजूंगा कोचिंग्स की, या फिर मैं बुक्स टाइप 5 हुआ ना ये तो जो भी है नेक्स्ट टाइप। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि बुक्स में या बुकलेट्स में ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका जो मेथड दिया हुआ है, मतलब मेथड उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए सही है जो उन्होंने सॉल्व किया, बट इन जनरल वो मेथड गलत। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के। जैसे सीधे हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आया sin x इक्वल्स टू 1 एंड या 1 तो चलो बहुत इजी हो जाएगा, sin x इक्वल्स टू हाफ एंड cos x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। यहाँ पे तुमने अगर नोटिस किया हो तो एक अलग, अभी तक हर जगह और आ रहा था, ये इंटरसेक्शन ले ले, सॉल्व करके इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करें, इंटरसेक्शन ये तो इंटरसेक्शन ही है। यस, यहाँ पर जो कनेक्टिंग वर्ड है वो एंड है और नहीं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इस चैप्टर में पहली बार ये आया है कि हम यूनियन नहीं इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन सोल्यूशन, पहली बार ऐसा हुआ है। अब मैं पहले तुम्हें वो मेथड बताऊंगा जो बुक्स में या बुकलेट्स में मिलेगा। इजीएस्ट मेथड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लो, और तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। फाइन, sin x इक्वल टू हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हैं सबको पता है, सबको पता है। यहाँ पे है π/6 एंड 5π/6, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। टेल मी cos x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2, कौन सा एंगल है ये जिसके लिए cos x माइनस रूट 3/2 होता है? -5/3 ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यार। 0 से 5/6 5 π/6 और 7 7/6। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंड की यानी इंटरसेक्शन की, तो वो कहते हैं कि आप जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं उन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में जो कॉमन आंसर है, ऑब्वियसली हम बात इंटरसेक्शन की कर रहे हैं, तो वहां से कॉमन सॉल्यूशन निकाल लो और उसको लिख लो x इक्वल्स टू 5π/6 इज द, फिलहाल इस केस में इज द ओनली आंसर, इज द ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वी ऑल एग्री? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सर। क्यों? ये दो प्रिंसिपल सर सॉल्यूशंस हैं। मल्टीपल भी कॉमन हो सकते हैं। नहीं, बिटवीन 0 और 2π तो एक ही कॉमन है ना यार। 0 से 2π के बीच में तो यही एक कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्योंकि सोल्यूशन ही किसी तो। और इक्वेशन में सिर्फ पर सर सिर्फ कॉमन सॉल्यूशन लिख के थोड़ी हो जाएगा। तो एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ही तो है, कॉमन सॉल्यूशन तो है। n5 2n5 प्लस होगा ना?
नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, जनरल सोल्यूशन लिख ही नहीं रहे, अभी मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख रहा हूँ ना। जनरल नहीं लिख किसी भी रहे। किसी भी प्रिंसिपल सोल्यूशन को जनरलाइज कैसे करते हैं? बाय एडिंग 2n पाई। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये है इनका मेथड। फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, मतलब जो आंसर है बिल्कुल सही आया। ठीक है, इस मेथड में कहीं कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये मेथड सही रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं खत्म कर दूं, टाइप 5 खत्म हो गया, क्योंकि टाइप 5 में कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गई बात। प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखो, कॉमन सोल्यूशन, कॉमन प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो और उसमें 2n पाई को ऐड कर दो, देयर यू गो, आ गया आंसर हमारा। इससे इजी क्या हो आंसर सकता है? आया है बट वो ऐसा अगर नहीं। इतना आसान रहता तो आप पढ़ाते नहीं सर, अरे आसान से कभी तो कभी तो अलग होगा। इजीली आता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो पक्का गलत है, इतना इजीली आंसर आ नहीं मेरे को सकती। कुछ और आंसर आया बट मेरे वो को तो उसका वेटिंग वही इंटरसेक्शन के फॉर्म में लेफ्ट है, इसका मतलब और देखते हैं। Okay. नेक्स्ट में ले रहा हूँ sin x by 3 इक्वल टू 0 एंड cos x इक्वल्स टू 1, cos x इक्वल टू 1। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम यही मेथड यहाँ पर भी यूज करते हैं, सेम मेथड। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? टेल मी, प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ पर क्या आ रहे हैं? फॉर sin x by 3 इक्वल टू 0 what are the principal solutions? For example, 0 और पाई। पाई कैसे आ सकता है? पाई बाई 3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ गलती कर रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, तुम जनरल लिख लो, x by 3 इक्वल टू n पाई होगा ना। सो x इक्वल्स टू क्या होगा? 3n पाई, x इक्वल्स टू 3n पाई। और यहाँ पे देखो cos x इक्वल टू 1, तो ये क्या है? cos 0। जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल टू 2m पाई, 2m पाई। अब अगर मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछूं 0 से 2 पाई के बीच में, तो आंसर क्या है? यहाँ पे x इक्वल टू 0, ओनली सोल्यूशन प्रिंसिपल। भाई 0 के अलावा 0 से 2 पाई के बीच में कुछ नहीं आएगा ना, अगला 3 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी x इक्वल टू 0, देयर इज नो अदर सोल्यूशन बिटवीन 0 2 पाई, 2 पाई एक्सक्लूडेड, अगला सोल्यूशन यहाँ पे तो 2 पाई आएगा ना। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ये है, दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो कॉमन भी यही हुआ, कॉमन भी यही हुआ, x इक्वल टू 0। और इनके मेथड के हिसाब से हमने 2n पाई ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा x इक्वल्स टू 2n पाई। बट क्या 2n पाई सही है? क्या 2n नहीं पाई सर, नहीं सर सर, सॉल्यूशन इन में दोनों कौन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा? फॉर एग्जांपल 2n पाई में देखो, 2n पाई में क्या आंसर आएगा? 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। 0 सेटिस्फाई करेगा वो। मिस कर देंगे। यस, नहीं मिस नहीं कर रहे हैं हम, कुछ गलत सोल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पर। मिस तो हम कर ही रहे हैं आंसर्स ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ मिस कुछ कर रहे गलत आंसर्स भी। इनफैक्ट इस लिस्ट में हमारे सारे आंसर्स हैं जो होने चाहिए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हैं। और वो एक्स्ट्रा कैसे हैं? देखो 2 पाई, जब तुम 2 पाई रखोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ऑब्वियसली, cos 2 पाई 1 होता है। बट जब तुम यहाँ पे x को 2 पाई रखते हो तो sin 2 पाई बाई 3 0 नहीं आता है, ये गलत हो गया है ना, यहाँ पर हम गलत हो गए। तो ये मेथड इन जनरल रॉन्ग है। अब किसी को एक्सप्लेन करने का मन हो रहा है तो बताओ कि हमारी मिस्टेक क्या है, क्यों ये मेथड रॉन्ग हो रहा है और क्यों यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। जब हमने पहली बार मल्टीपल से आंसर इज 6 and 5, बट फिर जब हम यहाँ पे करते जो 0 आया, 0 ही सोल्यूशन आया, उसकी वजह से वो 3m मतलब 3 मतलब डिसअपियर हो गया। मतलब जब हम सॉल्व कर रहे थे, मतलब सर समझाने नहीं सही करा। सर ऐसा है कि फर्स्ट वाले में पाई बाई 6 के सब मल्टीपल्स से, तो हम समझ सकते हैं कि कुछ भी होगा तो नहीं, वैसे ही पाई बाई 6 नहीं, ये तुम्हारे 3 पाई के मल्टीपल्स हैं। देखो ना, जो पहला आंसर है वो 3n पाई, मतलब क्या है? 0। सर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अच्छा एग्जांपल कर लो। मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं 3 पाई 6 पाई 9 पाई एंड सो ऑन। ये इसका इंटरसेक्शन विद 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। तो अगर मैं कॉमन सॉल्यूशंस की लिस्ट प्रिपेयर करूं पूरी, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन होगा सर 6 के मल्टीपल्स होंगे ना? 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। यस, ये 0 आएगा। अगला देखो ये 6 पाई कॉमन है, तो 6 पाई आएगा,
नेक्स्ट तुम्हारा 12 पाई आएगा, फिर 18 पाई आएगा एंड सो ऑन। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं और यहाँ पे ये 3 के मल्टीपल्स हैं, तो ऐसा नंबर जो कॉमन होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, वो 2 से भी डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली वो फिर 6 का मल्टीपल होना चाहिए कॉमन टर्म्स है। इस लिस्ट को देखकर क्या तुम इसको जनरलाइज कर सकते हो? कैन यू गिव मी अ जनरल टर्म व्हिच विल रिप्रेजेंट दिस? ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर होगा 6 and 5 and this is the correct answer. So हमारा आंसर सही हम कर लेंगे, हम सही आंसर निकालेंगे, अभी मैं मेथड बताऊंगा, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग हियर। गलत हुआ क्या, मिस्टेक हुई कहां पर? पहली बार में मिस्टेक क्यों नहीं हुई? लेट मी टेल यू। sin x एंड cos x दोनों का जो पीरियड है, द फंडामेंटल पीरियड, आफ्टर दैट द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। आई मीन व्हाई डू वी से दैट एडिंग 2n पाई जब हम 2n पाई ऐड करते हैं तो उसके बाद हमारा सोल्यूशन जनरलाइज हो जाता है, वी गेट एवरी आंसर पॉसिबल। रीजन ये है कि भाई sin x का जो ग्राफ है वो 360 के बाद खुद को रिपीट कर देता है। तो अगर मेरा एक सोल्यूशन π/6 आया है तो डेफिनेटली दूसरा सोल्यूशन 2π + π/6 आएगा, एंड दैट्स व्हाई एडिंग 2n पाई गिव्स अस all possible solutions. Again, what is the reason? 2π is the period of this function. But here you are talking about sin x by 3. Cos x तो अभी भी ठीक है, cos x लिखा हुआ है. Now what happens with sin x by 3? sin x by 3 का पीरियड क्या है? लेट्स इसका sin x by 3 का अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर तुम sin x by 3 का ग्राफ बनाओगे, देखो sin x by 3 का ग्राफ बनाओ, sin x by 3 0 पे 0 होगा, 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा ना? यस, ये डिस्कस हुआ होगा तुम्हारे प्रैक्टिस सेशन में कि ये चीज Yes, sir. जब तुम डिवाइड करते हो हाँ, तो sir. ग्राफ एक्चुअली एक्सपैंड हो जाता है एक्स एक्सिस पर। तो जो चीज पहले π/2 पे हो रही थी वो चीज अब 3π/2 पे होगी, जो चीज पहले पाई पे हो रही थी वो 3π पे होगी, और जो चीज पहले 2π पे हो रही थी वो अब जो है 6π पे होगी। सो व्हाट आई मीन टू से कि ये जो है ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ है sin x by 3 का, तुम चाहो तो वैल्यूज रखकर चेक कर सकते हो। 3π/2 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, 3π पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, फिर 6π। तो ये जो ग्राफ है वो 2π के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, वो किस इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? वो 6π के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ये 6π के बाद रिपीट हो रहा है, सो एडिंग 2n पाई टू प्रिंसिपल सोल्यूशन इज रॉन्ग। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए था? अब हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन चेंज हो चुके हैं, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मिस्टेक ऑफ सीबीएसई। आई मीन तुम्हारी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2π बोल दिया। व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मतलब वो होता है कि रेपिटेशन से पहले जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो हर फंक्शन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस अलग होंगे। हम उसको केवल एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं दे सकते। वी कैन नॉट से दैट 0 to 2π इज द इंटरवल in which all principal solutions exist. It will vary from function to function. For example, for sin x by 3, all solutions between 0 to 6π are principal solutions. सारे principal solutions होंगे, because 6π interval के बाद वो repeat होने वाला है। If I have sin 2x, इसके लिए इसका जो पीरियड है वो चेंज हो गया। sin 2x का देखो, अगर मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊं, sin 0 to 2x का जो ग्राफ होगा, sin 2x ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। तो जो चीज पहले तुम्हें π/2 पे मिल रही थी वो चीज अब तुम्हें π/4 पे मिल जाएगी। जो पाई पे पॉइंट था वो π/2 पे पहुंच जाएगा, और जो 2π वाला पॉइंट था वो ऑब्वियसली पाई पे पहुंच जाएगा, बिकॉज देखो पाई रखते हैं यहाँ पे 2π बनेगा। तो क्या हुआ? अब इसके बाद ग्राफ को रिपीट होना ही है। तो इसका जो पीरियड है वो क्या है? वो पाई है। इसका जो पीरियड है वो पाई है। इसका मतलब इसके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आने चाहिए sin 2x के लिए वो तो 0 से पाई के बीच में होंगे, है ना। लेकिन इसमें मिस्टेक होती नहीं है। इसमें मिस्टेक क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाई एनीवेज 2π के अंडर आ जाता है। पाई इज लेस देन 2π, सो एवरी टाइम यू मल्टीप्लाई, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे होगे बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि x/3 हुआ है। अब तक तुमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कहीं 2x आया होगा, कहीं 3x आया होगा, कहीं 5x आया होगा, कहीं पे x/3 देखने को नहीं मिला होगा।
तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है ग्राफ श्रिंक हो गया, पाई एनीवेज इज लेस देन 2 पाई। तो जो भी हम सॉल्यूशंस लिख रहे थे दैट आर पार्ट ऑफ, आई मीन जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से पाई के बीच में होंगे वो 0 से 2 पाई के बीच में अपने आप आ जाएंगे। हमने कुछ मिस नहीं किया, इसलिए मिस्टेक नहीं हुई, बट मिस्टेक यहाँ पे हो गई क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में सारे सोल्यूशन आए ही नहीं। तो अगर मैं सोल्यूशन को रेक्टिफाई करूं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में ऐड करके, तो मुझे साफ दिख रहा है कि 6 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब दिस टाइम वी शुड ऐड 6n पाई टू आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। 6n पाई ऐड करना चाहिए, ना कि 2n पाई। सो दिस इज द ओनली करेक्शन टू दिस मेथड, है ना। और मैं तुम्हें बताऊंगा वो मेथड, मैं तुम्हें वो मेथड बताऊंगा जो कभी फेल नहीं होगा, विच इज नेवर रॉन्ग, बट अवॉइड डूइंग दिस, है ना। ये फर्स्ट वाले मेथड, एग्जांपल को कैसे करें फिर? फर्स्ट वाले एग्जांपल को या सेकंड वाले एग्जांपल को करने, सभी एग्जांपल को करने का एक मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब वो मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा, बट मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया कि बुक्स में अगर तुम ये देखो तो उसे इंस्पायर्ड मत हो। उनका मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही है ना, लेकिन उनका वही मेथड इस क्वेश्चन के लिए फेल हो जाएगा। तो एक्चुअल जो मेथड है वो जो तुम्हें यूज करना है वो क्या है, वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा साइन साइन 3x/2 sin 3x/2 equals to suppose 1/√2 and cos 4x/3 cos 4x/3 is half, ठीक है। एक मिनट को, थोड़ा मुझे क्वेश्चन बनाना है इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। एक मिनट को, यहाँ पे साइन 3x कर लेते हैं सीधे, साइन 3x, दोनों चीजें हो गई, डिवाइड भी हो गया मल्टीप्लाई भी हो गया। साइन 3x इज 1/√2 एंड cos 4x/3 इज हाफ, एंड लिखा हुआ है, यानी कि हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है एंड देन वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर। अब ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो भी हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है हम उसी को फॉलो करते हैं। क्या है हमारा नॉर्मल प्रोसीजर, हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। साइन 3x इक्वल टू 1/√2, क्या है भाई, साइन 3x इक्वल टू 1/√2 का आंसर निकालने का तरीका, इसको हमने लिखा साइन π/4 और यहाँ से आ गया 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 to the power n into π/4. So finally x equals to n π/3 plus -1 power n into π/12. तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरी इक्वेशन को, cos 4x/3 को। इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, cos 4x/3 equals to cos π/3, which implies 4x/3 equals to 2n pi. Don't use n here, ना, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है बिकॉज इंटरसेक्शन की बात आ रही है। यूज डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे n तो यहाँ पे m, सेम यूज मत करना। तो 2m pi प्लस माइनस π/3 और देखो यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू, क्या आ गया भाई, x इक्वल टू 6m π/4। सिंप्लीफाई कर लो एक बार, 3m π/2 plus minus π/2 3m π/2 plus minus π/4, यस, ये देखो, ठीक है ना, सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना है, हमको कॉमन सॉल्यूशंस निकालने हैं। वी वांट टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशंस। कॉमन सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इसके इक्वल होना चाहिए, राइट। यानी हम बात कर रहे हैं n π/3 प्लस -1 to the power n into π/12 should be equal to 3m π/2 प्लस माइनस π/4। ये दोनों सॉल्यूशंस सेम एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हुए फॉर सम वैल्यूज ऑफ n and m तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमको कॉमन सॉल्यूशन निकालने हैं। ना ही ये आंसर है और ना ही ये आंसर है, ये दोनों आंसर्स नहीं है, इनके कॉमन सॉल्यूशंस आंसर है। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब चलो जहां तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाए भाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 12, हाँ 12 सबका जो है एलसीएम हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, 4 पाई तो कैंसिल हो गया, पाई हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे 4n प्लस -1 पावर n, 12 कट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 18, 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 18m प्लस -3। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है यहाँ तक? हेलो, हाँ सर। हाँ सर यस सर। यस सर। अब तुम यहाँ देख रहे हो कि ये -1 माइनस है, मतलब दो सोल्यूशन लिखे हुए हैं दोनों तरफ। तो हमको यहाँ पर, यहाँ से इसके भी 2 केसेस बनते हैं और यहाँ से इसके भी 2 केसेस बनते हैं। यहाँ से 18m प्लस 3 है, 18m माइनस 3 है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पर भी अगर हम n को इवन लेते हैं, मान लो n को मैंने 2k एज्यूम कर लिया, इवन है, तो उस केस में ये 8k और -1 पावर इवन +1 बन जाएगा। और अगर मैंने n को ऑड लिया, 2k + 1 लिया, तो क्या बन जाएगा ये 4 × 2k + 1 यानी 8k + 4, और देखो -1 पावर ऑड -1 यानी 8k + 3 बन जाएगा ये। तो यहां पर भी राइट हैंड साइड में 2 पॉसिबिलिटीज हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इक्वेट करके देखते हैं कि क्या क्या मतलब क्या क्या इस इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं इन डिफरेंट केसेस। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ऑब्वियसली 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और देखते हैं सारे। पहला हो गया 8k + 1 = 18m + 3, और इसको सॉल्व करते हैं। 8k + 1 = 18m + 3। बताओ मुझे किधर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं भाई? 8k = हो गया 18m + 2, और मैं 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 4k = 9m + 1। 4k = 9m + 1, 4k = 9m + 1। ऑलवेज ट्रू। सो k बताओ, ऑलवेज ट्रू तो नहीं हो सकता ना। 9 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ ऐसा, 8m + m + 1। रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 2m बन जाएगा, विच इज ऑलवेज एन इंटीजर। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे आएगा m + 1/4, m + 1/4। नाउ यू नो k इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर, सारे इंटीजर्स हैं। तो अगर ये इंटीजर है, व्हाट इज द कंडीशन यू सी? क्या कंडीशन दिख रही है तुमको? कुछ दिखे कंडीशन? कोई कंडीशन दिखी? m + 1 should be divisible by 4. m + 1 must be divisible by 4। m + 1 4 से divisible होना चाहिए, that is m + 1 should be of the type 4p। let's say p is also an integer। तो हमको मिल गया m = 4p - 1। m जो है वो 4p - 1 टाइप का होगा। और अगर तुम इसको 4p यहाँ पे डाल दो, m + 1 को अगर तुम यहाँ पे 4p डाल दो, तो तुम्हें k भी मिल सकता है। k = क्या मिलेगा भाई? अगर मैं यहाँ पे देखो 4p डाल देता हूँ, 4p/4p हो गया। 4p अगर मैं डाल दिया, समझ मेरी बात? k = 2m है ना? हो जाएगा। हाँ, तो m की वैल्यू, हाँ m की वैल्यू 4p - 1, तो k भी तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ p निकल सकता है। चलो ठीक है, हमने m निकाल लिया, एक चीज निकाल ली, काफी है। अब m = 4p - 1 तुम्हें क्या बता रहा है? जब m 4p - 1 टाइप का होगा, तब ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती हैं उस केस में। m कहाँ पे आया था? वापस चलो, m यहाँ से आया था, राइट? m जो है फाइनली हमने कहाँ से लिया था? 18m + 3 में, जो हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया है। यानी कि हमारा जो सोल्यूशन था, ये वाला हमारा सोल्यूशन जो था, x = 3m π/2 प्लस, रिमेंबर हमने प्लस वाला केस लिया, ये प्लस वाला केस है, ठीक है, प्लस π/4। यहां पर m की वैल्यू 4p - 1 डाली जाए, डालते हैं, तो x = क्या आएगा? 3 × 4p - 1 × π/2
प्लस पाई बाई 4। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया 12p, कितना हो गया 6p पाई, है ना, माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। सही लिखा मैंने, 6p पाई माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। यस, तो 6p पाई माइनस ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये तुम्हारा पहला आंसर है। सर हम लोग माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली लेंगे ना? मैंने प्लस लेके सॉल्व किया ना इसको, मैंने कहा ना यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे। दिस इज सिंपली केस 1। केस 1 का Okay. मतलब यहाँ पे मैंने पहला सोल्यूशन पिक किया, यहाँ पे मैंने पहला सोल्यूशन पिक किया, मैंने प्लस साइन पिक किया ना, इसलिए मैंने प्लस वाले पे डाला है। अब मैं लूंगा केस 2, अब मैं आऊंगा केस 2 पे। ये बड़ा हो गया, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जो तरीका है वो ये है, इससे करोगे रॉन्ग कभी नहीं होगा। अब क्या करते हैं, 8k+1 को इससे इक्वेट करते हैं, इस वाले सोल्यूशन से। किससे? 18m-3 से। आओ, 8k+1 इक्वल्स टू 18m-3। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 8k इक्वल्स टू 18m-4, 18m-4। यहाँ पे 4 कैसे बन गया था, अच्छा 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 2 से हमने डिवाइड किया, 4k इक्वल्स टू 9m-2, और एक बार फिर मैंने 9m को लिख दिया 8m+m-2, और मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 2m+m-2/4। एक बार फिर हमको समझ में आया कि जो m-2/4 है, इट शुड बी सम इंटीजर, लेट्स कॉल इट q। तो m इज व्हाट, m इज 4q+2, m इज 4q+2 टाइप इंटीजर, यानी 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बनना चाहिए। ये m की वैल्यू तुम कहाँ पे प्लेस करोगे? ऑब्वियसली देखो हमने सेकंड सोल्यूशन पे किया ना, 18m-3 वाला, तो हम यहाँ पे जो माइनस वाला सोल्यूशन था, ये वाला x इक्वल्स टू 3m π/2 माइनस 3m π/2 माइनस क्या था, π/4। यहाँ पर हम रखेंगे m की वैल्यू 4q+2, रखो भाई, 4q+2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस π/4। क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 तो कैंसिल ही हो गया ना, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा 6q पाई, और क्या आएगा 3 पाई प्लस 3 पाई माइनस π/4, यानी ये हो गया तुम्हारा 6q पाई प्लस 11 11 π/4। ये आ गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। दिस इज सोल्यूशन नंबर 2। और इस तरह के कितने सोल्यूशंस आएंगे? इस तरीके के 4 सोल्यूशंस आएंगे हमारे, क्योंकि अभी 2 केसेस बाकी हैं। तो ये हम कर क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये हम बस दोनों सॉल्यूशंस को इक्वेट करते हैं, कंडीशन निकालते हैं। कंडीशन यहां से आती है, कंडीशन यहां से आती है। ये जो फ्रैक्शन वाली टर्म है उसको इंटीजर होना पड़ेगा, बिकॉज k इज एन इंटीजर, 2m इज एन इंटीजर, तो ये दिस होल थिंग शुड बी एन इंटीजर। और ये इंटीजर होने के लिए बस इसको इंटीजर से इक्वेट कर दो। q से मैंने इक्वेट कर दिया, तो m की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि m की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, m की केवल वही वैल्यूज एक्सेप्टेबल है जो 4q+2 टाइप की। दैट मीन्स 4q टाइप की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, 4q+1 टाइप की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, 4q+3 टाइप की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ओनली 4q+2 इज एक्सेप्टेबल। और उसके लिए करस्पॉन्डिंग आंसर ये है। और अगर तुम वेरीफाई करना चाहो, तुम वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल q को डाल दिया मैंने 0 सपोज, तो एक आंसर क्या आ रहा है 11 π/4। क्या 11 π/4 सेटिस्फाई करता है? और रख के देखते हैं। 11 π/4 ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो, 11 π/4 कितना आ जाएगा भाई? साइन 33 π/4 विच इज साइन 33 कितना हो गया 8 पाई प्लस π/4, एंड यू नो दिस इज सेम एज साइन π/4 विच इज 1/√2। बिल्कुल सही है। 11 π/4 यहाँ रख के देखो, 4x/3 में यहाँ पर 11 π/4 रखो, क्या आएगा बताओ? 11 π/4, 4 कैंसिल, 11 π/3। व्हाट इज 11 π/3? 11 π/3 is 2 पाई प्लस π/3। 2 पाई प्लस क्यों कर रहे हो? 3 पाई तक जा रहा है। 11 चलो ठीक है, माइनस तुम 2 पाई कर रहे हो, उससे बेटर क्या होगा 4 पाई माइनस कर लो उसको,
It is 4 pi minus pi by 3. Better है ना? What is cos 4 pi minus 3? It is cos theta, which is half. So 11 pi by 3 is correct. है ना? Brief में सर बताइए हमने 11 pi 2 सर निकाला, उसके बाद हम लोग 11 पाई बाय 4 पे कैसे आए? मतलब क्या? हम लोग ने 2 निकाला, पहला 6 दो केसेस सॉल्व किए, उस पर हम लोग पहला 11 आया पाई बाय 6p pi minus 5 pi by 4. ये आंसर आया केस 1 का. हाँ केस 2 का आंसर आया 6 क्यूब. ये अलग अलग आंसर्स हैं भाई. ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं. हाँ हाँ केस 1 का आंसर अलग है, केस 2 का आंसर अलग है. अभी केस 3 का आंसर आएगा, केस 4 का आंसर आएगा. ठीक है? ओके सर एक बार चारों ब्रीफ आंसर में सर, उसके बाद क्या करेंगे? यूनियन. चारों का भाई. अगर तुम सेपरेट केसेस फॉर्म और कर रहे हो कितना तो बड़ा सबका है? यूनियन लिया था. सर सर इसमें 11 हम pi x की by वो 4 वैल्यूज है. निकाल रहे हैं जिसके लिए सॉल्यूशन कॉमन आएगा. यस, हम x की वो वैल्यूज निकाल रहे हैं जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई. तभी तो हम इक्वेट कर रहे हैं. ये हम क्या कर रहे हैं? दोनों सॉल्यूशंस को इक्वेट तो कर रहे हैं. किलोमीटर से ज्यादा लंबी इक्वेशन हो गई. लेंदी है तो लेंदी होगा. ब्रीफ में मैं क्या बताऊंगा? ब्रीफ में मैं सीधा कर सकता हूँ कि एक, चलो ठीक है, तुम यहाँ पे केस 3 केस 4 निकालना. मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ जो रिलेटिवली थोड़े कम स्टेप्स में हो जाए. यहाँ पे पता है लंबा क्यों हो गया? बिकॉज एक साइन था, दूसरा कॉस था. और साइन और कॉस जब आते हैं तो दो सॉल्यूशंस आते हैं ना. यहाँ -1 पावर n की वजह से 2 सॉल्यूशंस आते हैं. यहाँ प्लस माइनस आता है. सर हम sin x दोनों अगर 4 सेम रहते तो cos फिर x को कन्वर्ट करके अगर कर ले तो भी दो रहेंगे ना यार. और ये Cos पी भी के दो- फॉर्म में यूनियन कैसे लेना है? मुझे आ गई चारों इक्वेशन अभी आ गई. अभी तुम्हें चारों आ गई. ओके. अब यूनियन लेने के लिए फिर हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तुम्हारे जैसे ये दो इक्वेशंस हैं. 11 पाई बाई 4, इसको अगर हम पाई बाई 4 में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई बाई 4 ना. हाँ, 3 पाई माइनस पाई बाई 4. तो वही जैसे हम पहले ऑब्जर्व करके यूनियन ले रहे थे ना कि ये कौन सा मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4. हो सकता है कि वो उस फॉर्म में हो ही ना, हमको यूनियन लेके डायरेक्टली ऐसे लिखना पड़े. ऐसा हो सकता है. ठीक है. मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ. ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, काफी लेंदी हो गया. मान लो लिखा हो tan 2x बाई, नहीं 2x नहीं, हाँ थोड़ा बढ़ाते हैं, 3x बाई 2 इक्वल्स टू √3. एक मिनट चेक करना पड़ेगा. नहीं √3 नहीं भाई, 1 ले लो. चलो 1 चलेगा. 1 चलेगा. तो tan 3x बाई 2 इक्वल टू 1. और दूसरा हम ले लेते हैं मान लो cot ले लेते हैं. cot 3x इक्वल्स टू 0. ठीक है. एक बार फिर सेम मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे एंड है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है. एंड चलो क्या होगा भाई? tan 3x बाई 2 इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 इंटरसेक्शन विद cot 3x इक्वल टू 0. तो बताया कि सेम ही आंसर आता है. तो cot 3x इक्वल्स टू cot पाई बाई 2 लिख देंगे. cot 90 0 होता है. तो यहां से आएगा 3x बाई 2 इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4. और यहां से आएगा 3x इक्वल्स टू m पाई प्लस पाई बाई 2. इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या आ गया? 2n पाई बाई 3 प्लस क्या? 2 कैंसिल हो गया. पाई बाई 6. 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 है ना. और यहाँ पे क्या आया? x इक्वल्स टू m पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6. ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब इंटरसेक्शन लेने का मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस को इक्वेट कर दो. दैट मीन्स 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू m पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6. चलो इसको सॉल्व करते हैं. पाई बाई 6 पूरा कैंसिल हो गया. ये हो गया 2n पाई भी कैंसिल हो गया. इनफैक्ट यहाँ पे आ गया 2n इक्वल्स टू m. 2n इक्वल्स टू m का मतलब क्या हुआ? 2n इक्वल्स टू m का मतलब क्या हुआ कि अगर हम m को 2n रख देंगे तो फिर हमको कॉमन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. यानी सिंपली इस m की जगह पर 2n डाल दो, या फिर जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखा रहने दो. तुम्हारा आंसर क्या है? x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3
plus pi by 6. दिस इज योर आंसर। खत्म हो गई बात। अब ये सिंपल क्यों था रिलेटिवली? क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही एक सोल्यूशन आया। सर वहाँ पे प्लस और प्लस ही था, मतलब प्लस माइनस करके बस। केस ही फॉर्म हो रहा था। टैन वाले केस में अब उसमें होता क्या पता है, जब जे में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो एक्सट्रीम वैल्यू देगा। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब, ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया क्वेश्चन देके, कोई बात नहीं, लेंथी है बट कोई बहुत ट्रिकी चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जेई में अगर क्वेश्चन आया तो वो 1 या -1 देगा या 0 दे देगा, चलो, क्योंकि 1 -1 में याद है मैंने कहा था कि अलग से सोल्यूशंस लिखने हैं। अगर एक्सट्रीम वैल्यू केस आता है तो अलग से लिखने होते हैं। तो जहां पर एक एक सोल्यूशन आएगा वहां पे इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान होगा। अब ये तुम्हें फिर से एक बार अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तुम वेरीफाई कर सकते हो। तुम सोल्यूशंस को अगर लिखो यहाँ पर, ये हम क्या कर रहे हैं नंबर थ्योरी की हेल्प से उसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर n की वैल्यूज रखो। देखो ये जो पहला सोल्यूशन लिखा हुआ है उसको अगर हम लिस्ट करें तो सोल्यूशंस क्या क्या आएंगे? पाई बाय 6, n को मैंने 1 डाल दिया, 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या हो गया? 5 पाई बाय 6। n को मैंने 2 डाल दिया, मान लो 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना हो गया? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आ गया, और सो ऑन। अब जरा दूसरी लिस्ट बनाओ, ये वाली जो लिस्ट है इसको देखो। n को रख दिया हमने 0, पाई बाय 6 आ गया। m को रख दिया हमने 1, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 2 आ गया। m को रख दिया हमने 2, 5 पाई बाय 6 आ गया। m को रख दिया हमने 3, 7 पाई बाय 6 आ गया। m को रख दिया मैंने 4, तो 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, 3 पाई बाय 2 आ गया, एंड सो ऑन। नाउ चेक द कॉमन सॉल्यूशंस। लिस्ट ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस क्या है? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 also, 5 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ भाई तुम्हारा? 9 पाई बाय 6, एंड सो ऑन। तो ये तो तुम्हारे कॉमन सॉल्यूशंस हैं। कैन यू जनरेट अ जनरल सॉल्यूशन? जनरल, तुमने ये टर्म सुने होंगे जिन लोगों ने एपी पढ़ी होगी। कैन यू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज? क्या ये सीरीज एपी फॉर्म कर रही है? तुम्हें दिख रहा है एपी फॉर्म कर रही है सीरीज? पाई बाय 6, 3 पाई बाय 2 भी तो 3 पाई बाय 2 इज सेम एज 9 पाई बाय 6। हाँ मैंने वही लिख दिया। 4 4 पाई बाय कॉमन 6 डिफरेंस हो गया। 4 पाई बाय 6 हाँ, है 4 कॉमन, बाय 6 का डिफरेंस है ना। तो जनरल 4 पाई बाय जनरल टर्म क्या आएगी इसकी? a यानी कि पाई बाय 6 5 by 6 plus n minus 1 4 by -1 इन 6 जिन लोगों ने भी ऑब्वियसली पढ़ा होगा सर भूल गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का a plus n minus 1 into d प्लस n n माइनस -1 into d, कॉमन तो डिफरेंस। सर वो लोग इसको मतलब बढ़ा forget के ऐसा पूछ के सम पूछ लिया एंड फिर ऐसा कुछ करके। हाँ, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या है? देखो n को 4 पाई बाय 6 तो 2 पाई बाय 3 हो गया, 2n पाई बाय 3, और कह रहा है -2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, ऐसा कुछ आंसर आएगा ना? क्यों भाई? माइनस ऐसा लिखा है, -2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। 2n pi by 3 minus pi by 6 लेकिन ये तो माइनस minus 5 by बन 2 रहा है, माइनस पाई बाय 2 कैसे बन गया? नहीं, कुछ गलत हो रहा है। 4 तुमने क्या बोला कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 पाई बाय 6, हाँ सही है कॉमन डिफरेंस। तो a प्लस n -1 d आंसर क्या है? हमारा आंसर ये है ना, तो ऐसा प्लस पाई बाय 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बाय 3 n -1 इंटू डी लिखा तो सही है, लेकिन जनरल टर्म सही नहीं आ रही है हमारी। क्या गलती हो रही है? कॉमन डिफरेंस सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है भाई? पाई बाय 6 प्लस सर अगर बीच में 3 पाई -4 पाई बाय 6, बीच में क्या हो गया? 3 पाई बाय 2 तो 9 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6 ही होता है ना ये। तो यहां से हमारा आंसर आ रहा है 2n पाई बाय 3 माइनस ये कितना आ रहा है? पाई बाय 2। पाई बाय 2 2 ही आ रहा है सर।
ये कैसे हो सकता है? n को 1 डालने पर तो आंसर n को 1 डालने पे आंसर 5/6 आना चाहिए भाई। ये क्या कमाल है? अरे मैंने यहाँ पे n को 1 डाल दिया तो ये 0 5/6 आ गया ना। अच्छा n को 1, हाँ नहीं ठीक है। सर ज़ील हाइपोथेसिस। नहीं 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 सही है सही है। इसमें पता है गड़बड़ क्या है? इसमें जो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे n को 0 डालने पे 5/6 आता है और यहाँ पे n को 1 डालने पे आता है, तो वो सेम ही चीजें हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर n की जगह पे n+1 लिखा गया है। अगर मैं इस n को n+1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा? 2n+1 π/3 माइनस π/2। और अब देखो क्या आएगा? 2n π/3 प्लस 2 π/3 माइनस π/2 और ये आंसर हो जाएगा 2n π/3 प्लस π/6। तो एक्चुअली कुछ और जो नहीं, पहला टर्म है वो एक टर्म पहले हाँ हाँ ये उससे एक टर्म आगे की तरफ है बस, ओके इसलिए ऐसा होगा। सर मैं लास्ट में जो किया वो समझा नहीं सर आपने। ये मैंने बस एपी का फॉर्मूला लगाया भाई यहाँ पर, मैंने लास्ट में जो किया है ना ये वो समझा सर, पर फिर वो उसके बाद आपने बोल रहे थे कि वो 2n+1 रिप्लेस करने का वो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये दोनों आंसर सेम है। ये जो आंसर लिखा हुआ है और ये जो आंसर लिखा हुआ है वो सेम है। बस डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर जब तुम n को रखोगे 1 तब तुम्हारा आंसर 5/6 आएगा और यहाँ पर रखना पड़ेगा n को 0 तब तुम्हारा आंसर 5/6 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब तुम यहाँ रखोगे n को 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 120 + 30 150 मतलब 5/6 आएगा। तो यहाँ पर तुम्हें n को उसके लिए 2 रखना पड़ेगा। देखो n को 2 रख के देखो, 4 π/3 माइनस π/2 कितना हो गया? 150 यानी 5/6 है ना। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट है, दोनों में बस एक का गैप है, ठीक है ना, वो एक ही गैप से चल रहा है बस, इसलिए ऐसा आंसर है। तो ये हमारा 6th पार्ट है और इसमें मैंने ये बता दिया कि क्या नहीं करना चाहिए और वो कब तक सही है और क्या करना है। जो करना है चिंता मत करो, इतने लेंथी क्वेश्चंस तुम्हें फेस नहीं करने पड़ेंगे। सर वो tan वाला क्वेश्चन समझा, मेथड भी समझा, बट मतलब ऐसा कुछ डिस्क्रीट मेथड नहीं है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, मतलब बस दोनों केसेस बना रहा है। तो है इसमें जो बताओ कि इसमें मैंने कहा तुम्हें कहीं घूमने का मौका है, हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है और दोनों जनरल सॉल्यूशंस को इक्वेट कर देना है। इन दोनों जनरल सॉल्यूशंस को इक्वेट कर दो और फिर वैल्यूज डाल देनी है। इक्वेट करने के बाद n और m में रिलेशन आएगा, वहां से कंडीशन जनरेट होगी। अब बाई चांस एक कंडीशन बहुत इजी आ गई कि m की वैल्यू 2n आ गई है, m को हमने यहाँ पे 2n रख दिया और हमारा आंसर निकल गया। अब ये कंडीशन कितनी ट्रिकी होती है, क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट जो मेथड है वो यही है, सबसे जो अच्छा मेथड है वो यही है, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब और हम इसमें पीरियड का यूज कर सकते हैं क्या कहीं पे, जैसे आपने पिछले में किया था? कर सकते हैं, पीरियड का यूज कर सकते हैं, बट मैं पीरियड तक जाना नहीं चाहता क्योंकि पीरियड में होता है, देखो ना ये पीरियड ही तो है। यहाँ पर m π/3 लिखने मतलब क्या हुआ कि इसका जो पीरियड है पीरियड ही है वही, तो उसका एलसीएम लेना है और क्या? क्या होगा उसका एलसीएम लेना है, उसका ऑब्वियसली एलसीएम लेना है। तो तुम्हारा जो फाइनल पीरियड आएगा वो 2π/3 आ जाएगा और उसके बाद वही है 2n π/3 + π/6। हर केस में सही है ना सर एलसीएम? बिल्कुल सही है, लेकिन जो तुम कह रही हो ना एग्जैक्टली वही काम इस इक्वेशन से हो रहा है। m = 2n आ गया, ये वही चीज है जो तुम ऑब्जर्वेशन से करने की बात कर रही हो, वही चीज हम लिख के कर रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा कि वो और कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों के लिए कि हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या करना पड़ेगा। सर ये एक बार वापस, सर अभी आपने क्या बोला? बिल्कुल नहीं मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे वो कल वाली शीट से जरा क्वेश्चन उठाओ, टाइप 7 लिखा होगा उसमें, टाइप 7 बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप 7 जल्दी उठाओ, टाइप 7 उठाओ जो मैंने शीट तुम्हें दी थी सॉल्व करने के लिए, उसमें टाइप 7 का एक क्वेश्चन उठाओ, जल्दी बताओ मुझे क्वेश्चन क्या है। टाइप 7 Sir, anyone? Which you think is the toughest? Sin 3x. Yeah, I was going to say the same thing. Okay. Sin 3x is? Plus cos 2x. क्या? अच्छा, sin 3x plus cos 2x. Okay. Sin 3x plus cos 2x is equal to -2. Equals to -2. Fine. बढ़िया. मिल गया भैया, कोई क्वेश्चन मिल गया हमको? बताओ, को बताएगा कैसे स्टार्ट करना है? Anybody? How should we start? सर दोनों के मैक्सिमम वैल्यू -1 ही होंगे। मिनिमम ये वो क्वेश्चंस हैं, हाँ, these questions are based on range
ऑब्वियसली रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज तुम गलती से मत करना कि ट्रिपल एंगल डबल एंगल स्टार्ट कर दिया और मतलब हो सकता है आंसर तक पहुंच जाओ लेकिन फालतू में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सोचो कि ये चीज -2 कैसे आ सकती है। हाउ sin 3x plus cos 2x will become -2? There is only one possibility, and that possibility is when that both sin have 3x is the value as sin -1. 3x is -1, and at the same time cos 2x is -1. Boundary दोनों condition. का -1 होना जरूरी है, बाउंड्री कंडीशन है। ये रेंज की एक्सट्रीम वैल्यूज है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो एक बार फिर देखो वहीं पहुंच गए ना, एंड साइमल्टेनियसली होना चाहिए, sin 3x -1 होना चाहिए, cos 2x -1 होना चाहिए। बट मैंने कहा ना कि तुम बच जाओगे, ये लंबा नहीं होगा। ये लंबा क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये रेंज की एक्सट्रीम वैल्यूज वाले केस है ना। तो एक्सट्रीम वैल्यू केस में मैंने क्या बताया था कि जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली ये साइन 3π/2 ले सकते हो या फिर साइन -π/2 ले सकते हो। यहाँ पर कैसे आया कि -1 होगा? भाई साइन ऑफ समथिंग इज हाँ, ऑलवेज बिटवीन -1 and 1, तो -2 कैसे आएगा? यही तो एक तरीका है ना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको जब तुम जनरलाइज करते हो तो उसमें वो जो हमारे पुराने फॉर्मूले उसको यूज मत करना। इंस्टेड क्या करना होगा यहाँ पर, 3x = 2nπ + थीटा सिंपली, वरना वो सॉल्यूशंस रिपीट होते हैं। और यहाँ पर भी 2x = 2mπ + π, ऐसा कर देना, ठीक है ना। तो क्या आ गया भाई, x = आ गया 2nπ/3 + π/2 इंटरसेक्शन विद x = mπ + π/2। और मेरे ख्याल से आगे की कहानी तुम्हें पता है। अब मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, फिर देखो जिन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो, इसको बस तुम्हें इक्वेट करना है। 2nπ/3 + π/2 = mπ + π/2। π/2 कैंसिल कर दिया, π/2 कैंसिल करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, पाई भी कैंसिल हो गया, 2n = 3m। 2n = 3m मींस व्हाट? क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट कैन यू से अबाउट? और चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, n = 3m/2। व्हाट डज इट मीन? n = हाँ 6 का रहेगा, 6 पे मतलब ये होगा हर 6 प्लस बाद में जाना। तुम तो ये बताओ कि इसका मतलब क्या है कि भाई जो 3m/2 है वो इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब इवन होना m चाहिए। इज इवन। हाँ, यानी m जो है वो 2k टाइप का होना चाहिए, राइट। m को 2k डाल दो यहाँ पर, या तो m को 2k डाल दो, और m को 2k डालने के बाद देखो n क्या आता है, n जो आ जाएगा वो 3k आ जाएगा। तो ये तुम्हें बता रहा है कि या तो n को यहाँ पे 3k डाल दो या फिर m को यहाँ पे 2k डाल दो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। व्हाट इज योर आंसर? दोनों में कहीं भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा आंसर आएगा x = m को चलो हम यहाँ पे 2k डाल रहे हैं, क्या आंसर आएगा 2k π + π/2, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये कहाँ से डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है क्या ये? कोई दिक्कत हुई इसमें? सर डिफिकल्ट नहीं, वो पहला क्वेश्चन थोड़ा वही सर, पहला क्वेश्चन देखा ना तो फिर थोड़ा सा ये हो गया कि क्या देखो करना। होता क्या है ना कि तुमने अगर उसेन बोल्ट का इंटरव्यू पढ़ा हो तो उसे पूछा भी कैसे करते हो, भागते हो तेज, तो उसने कहा कि मैं पैर में जो है 5-5 किलो के वेट्स लेके और अपना जो 100 मीटर स्प्रिंट मारता हूँ, 200 मीटर जब एक्चुअल रेस होती है तो इतना लाइट फील होता है, आई फील लाइक फ्लाइंग। पहला एग्जांपल जब ऐसा आता है ना तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना भाई सर बहुत आसानी से बिग रिलीफ फॉर यू। सर फुटबॉल खेलने से पहले भी सर मेडिसिन बॉल से टचेस करवाते हैं, भाई असली जब बॉल से खेलते हैं तो बॉल से उड़ती है। हाँ, तो ये चीज हर जगह एप्लीकेबल। जब तुम जेई एडवांस तैयारी करो, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, एडवांस तैयारी कर रहे हो, एडवांस के बियॉन्ड जाओ। मेन की तैयारी कर रहे हो, मेन के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें मेन और एडवांस अपने आप इजी लगने लगेगा। तो पहला एग्जांपल जब डिफिकल्ट आएगा, होता क्या है पता है, क्लासरूम टीचिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि क्लास में जो हम पढ़ते हैं वो चीजें अच्छे समझ में आती हैं, जब हम उसको अप्लाई करने घर पे जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, बिकॉज क्लास में जो इलस्ट्रेशंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, और जब हम घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो सडनली बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो इट इज नेसेसरी, इट इज एसेंशियल टू हैव दोज टाइप ऑफ एग्जांपल्स बीइंग डिस्कस्ड इन क्लासरूम एज वेल, जो हम घर पे सॉल्व करने वाले हैं। उस कैलिबर के प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व होने चाहिए। तो जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया वो डेफिनेटली इन सब एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट था, बट उसके बाद समझना इजी है ना। उसके बाद तुम देख रहे हो, और उस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? केवल एक कि वहां पे 4 केसेस बन गए थे और यहाँ पर एक ही केस में काम खत्म हो जाता है। उसका रीजन भी तुम्हें दिख रहा होगा
उसका रीजन ये है कि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आता, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस वन पावर एन नहीं आया है, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई, है ना। तो और कोई बात नहीं है, तुम्हें समझना जो था वो ये समझना था कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, व्हेन वी इक्वेट दीज टू जनरल सॉल्यूशंस, उसके बाद में कंक्लूड कैसे करना है, तो वो तुम समझ चुके हो। वो तुम यहाँ से ये जो हमने किया ना n = 3m/2 एंड द मोमेंट यू सेड m शुड बी इवन, तो इसका मतलब तुम्हें चीज समझ में आ चुकी है। तुम्हारे रिजल्ट का टाइम तो हो चुका है, बट आई वांट टू टेक वन मोर क्वेश्चन। हाँ Sir, we can equate this equation. We can substitute this equation 2n = 3m directly. we can substitute the value of m directly to this general solution. Yes, we can substitute the value of n directly to this general solution. Either of these two, कोई भी एक चलेगा। आंसर तुम्हारा वही आने वाला है। जो सर फर्स्ट इक्वेशन आपने मार्क किया वो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, लाइक 2n π/3 के जगह 3m π/3। नहीं 2n = 3m अभी तक इंश्योर नहीं कर रहा है कि n और m इंटीजर्स हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखा ना कि m इवन होना चाहिए, m कैन नॉट बी ऑड, तो 2n = 3m नहीं डालोगे यहाँ पर, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे बस ये तुम्हारा ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, m π/2 आ जाएगा आंसर, बट वो गलत है। यहाँ से हमें कंक्लूड करना है n और m के बारे में। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n दिस इक्वेशन विल गेट सेटिस्फाइड, so the conclusion is m should be even, then only this equation is satisfied, otherwise equation satisfy नहीं हो रही है ना। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये काम को करना पड़ेगा। चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 45 हो गया सर। give me 5 minutes, just 5 minutes। अरे तो खाना भी है सर। सर ऑलरेडी आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, आप ये लास्ट एग्जांपल जो ऑप्शनल है, जो आईसीएससी वाले हम लोग जा सकते हैं, बाकी लोग सर कल करा दीजिएगा, कल एग्जांपल करा। अरे 5 मिनट सर, तुम ऐसे टाइम पास 5 मिनट कर लेते हो। हाँ सर कल करा दीजिए ना। सर आईसीएससी वालों का रिजल्ट आने वाला है, छोड़ दो। अरे रुक जा यार, कितना टाइम लगेगा, आराम से हो जाएगा, अभी देखो ना बस होने वाला है। cos 3x/4 into sin, मैं बस तुरंत लिख रहा हूँ ना, sin x/8 = -1। ठीक है, बताओ सर एक 1 रहेगा, एक -1 रहेगा। केसेस बनेंगे क्या इसमें? नहीं पहले मुझे बताओ कि एक ने बोला कि ये एक 1 रहेगा, दूसरा -1 रहेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि इसकी रेंज -1 to 1 होती है, इसकी रेंज -1 to 2 हो सकती है सर, प्लस माइनस हाफ भी हो सकता है। प्लस माइनस हाँ भाई, नहीं हाफ और माइनस हाफ नहीं हो सकता। नहीं गलती से अगर -1/2 रहेगा तो वो 2 रहेगा। एक दूसरे के इनवर्स बिल्कुल। अगर एक फ्रैक्शन हुआ दूसरे को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक -1 होगा दूसरा +1 होगा, या एक 1 होगा दूसरा -1 होगा। बट ये 2 केस हो गए ना। कैन वी अवॉइड मेकिंग 2 केसेस? क्योंकि 2 केस फिर देखो केस बनेंगे तो कहोगे लेंदी हो गया। कैन वी डू दैट? -1 and 0 ऐसा कुछ। -1 और 0 कैसे होगा? अबे तब तो 0 हो जाएगा। अबे मल्टीप्लिकेशन है यार ये। सर प्रोडक्ट टू सम। यस, ऑलवेज यूज प्रोडक्ट टू सम। तुम केसेस फॉर्म करने से बच जाओगे। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स, इसको अलग से लिख देते हैं। 2 cos 3x/4 into sin x/8 = -2, और 2 cos sin सबको पता ही है, sin a + b। जल्दी दो, ऐड करो जल्दी से, क्या आ रहा है बताओ। sin a + b कितना आ रहा है? 7x/8। 7x/8। और sin a - b कितना आ रहा है? मतलब माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। 3x/4 माइनस कितना हो गया 6, 5x/8 5x/8 = -2। तुम देखो बच गए। तुम क्यों बच गए? बिकॉज अब ये -2 कब बनेगा? देयर इज ओनली वन केस पॉसिबल। कब होगा? जब ये होगा -1 और ये होगा +1। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हम कहाँ पे हैं? sin 7x/8 = -1 एंड सर एक मिनट 5x/8 = 1। सर क्या हो गया? जल्दी बोलना। -1 और 1 कैसे आया? -1 अरे बीच में माइनस साइन है भाई। -1 -1 ओके हाँ ठीक है
ओके, तो -1 को लिखा हमने साइन 3π/2 या -π/2 तुम दोनों लिख सकते हो, और 1 को लिखा हमने साइन π/2। और याद रहे एक्सट्रीम केस है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमको सिंपली 2nπ ऐड करना है। 2nπ + 3π/2 इंटरसेक्शन 5x/8 इक्वल्स टू 2mπ + π/2। और जल्दी से इनको x के लिए सॉल्व करके इक्वेट कर दो। कितना है क्या अभी? चलिए बताओ कितना आ रहा है। 16nπ/7 प्लस 12π/7 इक्वल्स टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 16mπ/5 प्लस 4π/5। अबे कैलकुलेशन करा दो जल्दी से। सही है? यस सर। सही है, बराबर। ओके, जल्दी से इसको सॉल्व करो। पाई कैंसिल करो और जल्दी से सिंप्लीफाई करो, जल्दी करो। 80n + 60 इक्वल्स टू, अभी बहुत ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? अरे मतलब ज्यादा कि थोड़ा 10 मिनट बचे। सर आप भी बिनानी सर बन गए। नहीं अभी चेक करो अभी अभी क्या होगा। वालों के लिए जल्दी अबे कैलकुलेशन करो, फिर तेरे को रुकना पड़ेगा। जल्दी करो, कैलकुलेशन चेक करते रहो। क्या हो रहा है जल्दी बताओ। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है ना भाई, 2 कैंसिल हो गया, 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा। 20n + 15 28m + 7। 28m + 7, ठीक है। अब किसी एक के लिए सॉल्व कर लो, n के लिए सॉल्व कर लो। n इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 28m + 7 सॉरी 7 - 15 -8 बाय 20। अभी और सिंप्लीफाई हो गया, 4 निकल गया। 7m - 2 बाय 5, ठीक है यहाँ तक। n इक्वल्स टू क्या आ गया? 7m को ब्रेक करो, कैसा? 5m + 2m - 2/5। और ये देखो क्या आ गया? n इक्वल्स टू m + 2 × m - 1/5। नाउ व्हाट इज योर कंक्लूजन? क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए। सॉरी, m - 1 should be divisible by 5. yes, m - 1 is divisible by 5. That implies m - 1 is 5k type number, यानी m is 5k + 1। और बस जल्दी से n की वैल्यू उठाकर डाल दो उस सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ था, ये वाला सॉल्यूशन। तो m इक्वल्स टू, और आंसर क्या है? 16mπ/5 16mπ/5 प्लस 4π/5, और यहाँ पे डालते हैं m को 5k + 1, तो 16 × 5k + 1 π/5 प्लस 4π/5। टेल मी फास्ट, व्हाट इज द आंसर? 16k पाई हो गया सर, यही आंसर प्लस 16π/5 20π/5 20π/5 16 πk/5 + 4 π। खत्म बात। अभी तो बहुत डिफिकल्ट था क्या? ठीक तो था यार, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब तुम जो है सर इस वक्त पर सब डिफिकल्ट लग रहा है। सर इस वक्त ना बस एड्रेनलिन पे सॉल्व कर रहे सर हम। चलो कोई सर बात। बहुत। अब हम जो है इस पूरे चैप्टर की फिर से, चिंता मत करो, मैं कुछ नया नहीं करने वाला हूँ। इसी चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आंसर दिखा सर लीव करें? बिल्कुल आप लीव कर सकते हैं। चलो आंसर जो है लीव कर सकते हैं, मैं कुछ पढ़ा नहीं। ऑल द बेस्ट भाई लोग। ऑल द बेस्ट। सर मुझे वो ऑल द बेस्ट। हो गया भाई, हो गया। इतना लग मत दो, मतलब जो है फिर ओवरफ्लो हो रहा है। मुझे वो पी का इंटरसेक्शन नहीं समझा अभी। कौन सा इंटरसेक्शन? तो आपने वो खराब वाला एग्जांपल दिया था ना, उसमें वैल्यूज आ गए लेकिन पी का मतलब वो इंटरसेक्शन नहीं लेना आ रहा चारों का। यूनियन क्या अपडेट आया? क्या वही यूनियन? ओए सुनना, बातचीत अपडेट हिंदी में लिखा है तुम लोग। अरे सुनना, हां सर क्लास से निकल के बेटा, क्लास से निकल के आराम से बातें करो ना। सर जानता नहीं उसको मैं। हैं? हाँ सर, सर जानता हूँ कि सीरियसली